Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about human digestive system. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. देखिए यहाँ से साफ पता लग रहा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है एंड उस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है. तो ये जो यहाँ पर जो सिस्टम वर्ड यूज हो रखा है इसका मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, राइट. ठीक है. अब डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, आज हम उन ऑर्गन्स की स्टडी लेने वाले हैं. आज हम उस सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि हमारा जो डाइजेशन होता है वो हम सबको पता है कि हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. जब हम किसी भी फूड का इनटेक करते हैं तो हम अपने माउथ से हमारे टीथ के जरिए, ठीक है, उसको च्यू करना शुरू करते हैं. हमारी जो टंग होती है उसकी मूवमेंट करवाती है, सलाइवा हमारी माउथ के अंदर सिक्रेट आउट होता है एंड देन वो उसके बाद हमारी बॉडी में अंदर अदर ऑर्गन्स में जाता है, राइट. सो क्या है, देखिए, च्यूइंग होने लगती है. सलाइवा जो है, जो हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है, वो उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है फूड को. देन जो हमारी विंड पाइप है उसके ऊपर एपिग्लोटाइस होता है जो कि ब्लॉक करता है ट्रैकिया को. ट्रैकिया क्या है? हमारी विंड पाइप है. अब उसको ब्लॉक होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर वो ब्लॉक नहीं होगी तो जो फूड है वो हमारी विंड पाइप में चला जाएगा और हमें सांस लेने में दिक्कत होगी. ठीक है. तो इसलिए ये जो एपिग्लोटाइटस है ये क्या करेगी ना, जो विंड पाइप है उसको क्या कर देगी, क्लोज कर देगी. ठीक है. एंड देन अब ये फूड है, ये हमारे फूड पाइप से यहाँ से जा रहा है जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं. ये फूड है, ठीक है, ये यहाँ से जाता है एंड देन उसके बाद क्या करेगा. अब ये यहाँ से किस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मसल है, इस ईसोफेगस के पास मसल है. वो जो मसल्स है वो पुश करते हैं फूड को डाउन करने में. ठीक है. वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जिसकी वजह से जो फूड है वो नीचे की तरफ जाता है. नीचे की तरफ वो कहाँ पर जा रहा है? वो हमारे स्टमक में जाता है. ये जो है ये हमारा स्टमक है, राइट. सो जो स्टमक है उसके अंदर क्या है? एसिड है. एसिड किस तरीके का है? यहाँ पर HCl है. क्या है? HCl एसिड है. तो ये जो HCl एसिड होता है ये हाई कॉन्सेंट्रिक होता है हमारे स्टमक के अंदर. सो इस स्टमक के अंदर जो फूड है वो 2 से 4 घंटे तक रहता है. सो यहाँ पर वो 2 to 4 आवर्स तक रहता है. यहाँ पर वो क्या है, डाइजेस्ट होना शुरू होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ब्रेक डाउन होती है. ठीक है. एंड उसके बाद क्या है कि ये जो फूड है ये हमारा पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. यहाँ ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. देन ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर रेक्टम से होते हुए एनल से हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है. सो आज की हम इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो सारा का सारा हमारा डाइजेशन है ये होता कैसे है, कौन सा ऑर्गन कैसा रोल अदा कर रहा है हमारे शरीर में. ठीक है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं. सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज मेड अप ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, लीवर, पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर. ठीक है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है. ठीक है. जो कि डाइजेशन के लिए हेल्प देते हैं. सो उन ऑर्गन्स को जब हम कंक्लूड करते हैं एक सीरीज में, दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो आ गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यहाँ पर ट्रैक आएगा. ठीक है. लीवर और पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर. ये लीवर, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब कि इनके अंदर फूड नहीं जाता है. लेकिन ये जो लीवर है, पैनक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, ये क्या करते हैं ना, ये अपने अंदर से बाइल, हार्मोन, बहुत सारी चीजों को सिक्रेट आउट करते हैं जो कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन्स है ना, उनको हेल्प करते हैं डाइजेशन में. अब ये जो लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर है इसमें फूड नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी चीजों को भेजते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. इसीलिए हम इनको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कंक्लूड कहते हैं. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी
ऑर्गन्स, क्या बोलते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स जो कि नीड है, या फिर सॉलिड ऑर्गन्स भी कहते हैं। सो जीआई ट्रैक मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इज अ सीरीज, ये एक सीरीज है ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, किसके कैसे ऑर्गन्स की, हॉलो ऑर्गन्स, जो कि जॉइंट है इन अ लॉन्ग ट्विस्टेड ट्यूब, जो कि एक लॉन्ग ट्विस्टेड ट्यूब से जॉइंट है फ्रॉम माउथ टू एनस, कहाँ से, हमारे माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है। ये हमारा माउथ, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये जो है ये ना पूरी, ये क्या है, इसको हमने बोल दिया कि वो ट्यूब है। सो यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, जैसे कि ये इसोफेगस आ गया, फिर यहाँ पे हमारा स्टमक आ गया, राइट। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, रेक्टम आ गया, एनस आ गया। तो क्या है यहाँ पर, क्या चीज बता रहे हैं हम आपको, कि हॉलो ऑर्गन है और ये लॉन्ग ट्विस्टेड ट्यूब है, जो कि शुरुआत होती है जिसकी, जो शुरू कहाँ से हो रही है, हमारे माउथ से शुरू होती है और एनस पे जाकर खत्म होती है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। उसके बाद द हॉलो ऑर्गन्स, जिसको हम प्राइमरी ऑर्गन भी कहते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है हमारा माउथ, ये हॉलो ऑर्गन किसके हैं, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के हैं, ठीक है। माउथ है हमारा, देन उसके बाद ईसोफेगस है, ठीक है, जो कि स्टमक के साथ अटैच्ड होता है, माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है, स्टमक हो गया। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हमारी बॉडी की 3 गुना लंबाई उसकी होती है, और जो हमारी मिडिल फिंगर होती है उस तक उसकी चौड़ाई मानी जाती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो उससे छोटी होती है, ठीक है। एंड देन एनस हो गया। तो ये प्राइमरी ऑर्गन्स में आ गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम एसेसरी ऑर्गन मतलब कि सॉलिड ऑर्गन्स के बारे में बात करूँ, तो वो कौन कौन से ऑर्गन हैं, वो है हमारे लीवर, ठीक है, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर, ये हमारे सॉलिड ऑर्गन है जिसको हम एसेसरी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। देन द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सो इसके 3 पार्ट्स क्या क्या हैं वो देखें आप, ठीक है, ये पता होना जरूरी है, एनाटॉमी पता होगी तभी हमें फिजियोलॉजी समझ आएगी, ठीक है। सो अपर पोर्शन को बोलते हैं हम ड्यूडेनम, किसको बोलते हैं अपर पोर्शन को, ड्यूडेनम। ये जो पोर्शन है ये कनेक्ट होता है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक, मतलब कि जो फूड है स्टमक से वो किस में जा रहा है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, तो ये क्या है, ड्यूडेनम है, क्या है, ड्यूडेनम है। उसके बाद आता है मिडिल पोर्शन, मिडिल पोर्शन कौन सा है हमारा, जूजिनम। ये जो है ये सारा मिडिल पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं जूजिनम, क्या बोलते हैं, जूजिनम बोलते हैं। एंड पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो इलियम होता है, क्या होता है, इलियम। तो इलियम जो है वो ये हमारा, ये वाला पार्ट जो है दैट इज नोन एज इलियम। तो 3 पार्ट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये ध्यान देने वाली बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, वो कौन कौन से पार्ट है। सो पहला है ड्यूडेनम, फिर है जूजिनम, फिर है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें क्या होता है, अपेंडिक्स होता है, ये रहा अपेंडिक्स, ये स्मॉल जो होती है ये जो एरिया है दैट इज नोन एज अपेंडिक्स, ठीक है, ये क्या है, अपेंडिक्स है। सो उसके बाद आता है कैकम, ये जो है इसको हम बोलते हैं कैकम, ठीक है। उसके बाद कॉलोन, सो कॉलोन जो है इस सारी चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलोन है ये, ठीक है। एंड द रेक्टम, ये जो पार्ट है ये रेक्टम है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन का उसका प्राइमरी स्टार्टिंग जो पोर्शन होता है वो अपेंडिक्स होता है, क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। एंड जो एंड का पोर्शन होता है वो हमेशा रेक्टम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और लार्ज इंटेस्टाइन को हम कॉलोन भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज है क्योंकि ये वर्डिंग यूज होगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद देखिए, अब मैं बात करती हूँ अपेंडिक्स की। द अपेंडिक्स इज द फिंगर शेप्ड पाउच अटैच टू द कैकम। जो अपेंडिक्स है ये फिंगर शेप पाउच है ना, फिंगर शेप पाउच कैसी है, फिंगर की तरह है, और ये किससे अटैच्ड है, ये कैकम से अटैच्ड है। तो इसमें लिखा है जो अपेंडिक्स है वो फिंगर शेप पाउच होती है जो कि कैकम से अटैच्ड होती है। द कैकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो कैकम है वो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। देन उसके बाद आता है कोलोन, जो कोलोन है इसको हम सारे को कोलोन कहते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद बोलते हैं रेक्टम, रेक्टम इज द एंड पार्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट है दैट इज अ रेक्टम, ठीक है। देन उसके बारे में बात करें तो उसके बाद बात करें तो बैक्टीरिया इन योर
जीआई ट्रैक, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में, तो इनको हम क्या बोलते हैं, गट फ्लोरा कहते हैं और माइक्रोब्स बोलते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए मैंने इनको बोला कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे गट फ्लोरा माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, गट फ्लोरा माने जाते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वर्किंग टुगेदर, देखिए क्या क्या चीजें साथ में काम करती है डाइजेशन के लिए। नर्व्स, हॉर्मोन्स, बैक्टीरिया, ब्लड, ऑर्गन्स ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट द फूड एंड लिक्विड्स यू ईट एंड ड्रिंक ईच डे। हम हर दिन देखिए क्या है, खाना खा रहे हैं हर दिन, पानी भी पी रहे हैं, बहुत सारी चीजों का इंटेक करते हैं। इन सब चीजों को पचाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, ये फूड और लिक्विड का जो हम इंटेक कर रहे हैं, इनको पचाने के लिए बहुत सारी चीजों का काम एक साथ करना बड़ा जरूरी है। जैसे कि हमारी नर्व्स काम करती है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती है, हैंडल करने का काम करती है, कि कब उसको नीड है कि यहाँ पे ये वाला हार्मोन को रिलीज करो, कब उस हार्मोन को बंद करना है। तो ये सब काम हमारा नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है, हमारे हार्मोन्स उसमें उसकी हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड हेल्प करता है, जितना भी वाइटमिन्स न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब किया, प्रोटीन्स को अब्सॉर्ब किया, वो ब्लड हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में उसको लेके जाता है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कितनी सारी चीजें मिलकर हम काम कर रही हैं फूड को पचाने का हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो अब बात आती है कि डाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो डाइजेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए हमने खाना खाया, तो वो खाना हमने च्यू करना स्टार्ट किया, तो वो हमारे माउथ से ही जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन जो है उसको बोलते हैं हम ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। कि फूड है उसको स्मॉल स्मॉल पोर्शन में ब्रेक डाउन किया और वहां से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है, ग्रोथ देता है, हमारी बॉडी को सेल रिपेयर करने में हेल्प देते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए ये न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में होना, इनकी प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई डाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर डाइजेशन होगा तभी ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड होंगे, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं होंगे, ठीक है। सो देखिए जैसे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और चीजें हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत है डाइजेशन से, जैसे कि प्रोटीन मिला, ये जो प्रोटीन है ये ब्रेक डाउन होते हैं अमाइनो एसिड्स में, डाइजेशन से होता है ये। फैट्स जो हैं वो भी ब्रेक डाउन होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, किससे हुआ, डाइजेशन से हुआ। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन होते हैं, वो किससे हो रहा है, डाइजेशन से ही तो हो रहा है। और ये सभी चीजें हमारी बॉडी को एनर्जी दे रही हैं, हमारी बॉडी को ग्रोथ दे रही हैं, ठीक है। कहीं पर भी डैमेज हुआ है, कोई भी इंजरी हुई है, सेल को रिपेयर करने में ये हेल्प करती है। ऑल्सो डाइजेस्टिव सिस्टम से और क्या होता है कि हमारे इम्प्रूव करता है न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में। अगर डाइजेशन अच्छा हो रहा है तो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अब्सॉर्ब होंगे, साथ में जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी जहरीले पदार्थ है, वो भी हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। ऑल्सो डाइजेशन अगर अच्छा होगा, फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा, तो अच्छे विटामिन देगा, तो उसकी वजह से एनर्जी अच्छी मिलेगी आपको, स्टेमिना भी अच्छा रहेगा, ठीक है। रेगुलाइज बोवल मूवमेंट, ये हमारे बोवल मूवमेंट को भी रेगुलाइज करता रहता है। ये जो है ये बोवल मूवमेंट करता है ना यहाँ पे, इस मूवमेंट की वजह से ही तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे बॉडी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए एज अ स्टूल हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर डाइजेशन अच्छा होगा, फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो हमारा जो वेट है वो भी तो मेंटेन रहेगा। सो सपोर्ट हेल्दी वेट मैनेजमेंट, हमारा हेल्दी वेट मैनेजमेंट रहेगा। डाइजेशन अच्छा नहीं है तो वेट हेल्दी नहीं रहेगा, या तो अंडर वेट रहेंगे या एक्स्ट्रा वेट रहेंगे। देन इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी करता है। उसके बाद ऑफर रिलीफ फ्रॉम मूड डिसऑर्डर्स, ठीक है। अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो मूड डिसऑर्डर्स भी नहीं होंगे। सो इसीलिए जो डाइजेशन है ये बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है फूड का डाइजेस्ट होना, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये काम कैसे कर रहा है, हाउ इट इज वर्क, ठीक है। सो देखिए बात क्या है, जो हमारा जीआई ट्रैक है उसका हर एक पार्ट, ईच पार्ट ऑफ आवर जीआईटी ट्रैक, वो क्या कर रहा है, फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है, लिक्विड जो हमने लिया उसको भी ब्रेक डाउन कर रहा है, और उसको चीजों में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है।
चीज़ों उनको फूड ब्रेक डाउन करके उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर रहा है, वहाँ से विटामिन्स ले रहा है, प्रोटीन्स ले रहा है हमारे लिए, ठीक है? तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। तो कैसे करता है वो देखिए आप। सो ईच पार्ट ऑफ आवर जीआई ट्रैक्ट मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ब्रेक फूड, वो फूड को और लिक्विड को ब्रेक डाउन करता है। किस में करता है? स्मॉल पार्ट्स में करता है। किस में? स्मॉल पार्ट्स में करता है, ठीक है? वंस फूड आर ब्रोकन इनटू स्मॉल इनफ पार्ट्स, जब एक बार फूड छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोक डाउन होता है, योर बॉडी कैन अब्सॉर्ब एंड मूव द न्यूट्रिएंट्स टू वेयर दे आर नीडेड। अगर वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होगा तभी जो हमारी बॉडी है उन्हें अब्सॉर्ब करती है और वहां तक पहुंचाती है जहां तक उनका जाना जरूरी है। योर लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है? वाटर को अब्सॉर्ब करता है। जो हमारा फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया तो उसके अंदर वाटर था, तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन था उसने वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया वहां से, एंड द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन बिकम स्टोर। जो फूड हमने डाइजेस्ट किया था जब उसके अंदर से वाटर रिमूव हो जाता है तो वो स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? किसमें? स्टूल में कन्वर्ट होता है और वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है? सो नर्व्स एंड हॉर्मोन्स हेल्प कंट्रोल द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी नर्व्स और हार्मोन मिलकर इसको कंट्रोल करती है। ये कैसे कंट्रोल करती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? साथ के साथ इसको याद भी करते रहें क्योंकि मैं हर चीज को रिपीट कर रही हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाए और नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? सो क्या होता है, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या है कि हमारे जो माउथ है उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स प्रोड्यूस है, ठीक है? टीथ भी है, ठीक है? टंग भी है। सो इनका काम क्या क्या है वो देखिए। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड मतलब कि सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। तो सलाइवा का क्या काम है? माई सलाइवरी ग्लैंड्स मेक सलाइवा, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा बनाते हैं। विच हैज एंजाइम्स, उसके अंदर क्या है? उसके पास एंजाइम्स होते हैं दैट स्टार्ट टू केमिकली ब्रेक डाउन द फूड, जो कि केमिकली फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। उसके बाद टंग है, टंग का क्या काम है? वो क्या करती है? सलाइवा और फूड को मिक्स करने का काम करती है। देन टीथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो टीथ क्या करता है? वो फूड को च्यू कर रहा है। क्या कर रहा है? च्यू कर रहा है। और उसको अब च्यू कर रहा है तो फूड को बड़े पोर्शन से स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर देता है। उसके बाद इसोफेगस, ये जो लॉन्ग ट्यूब है दैट इज नोन एज इसोफेगस, सो जिसको हम फूड पाइप में कहते हैं। सो ये क्या करती है? इसके अंदर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये जो मसल्स है ना ये ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्शन के जरिए जो फूड है वो धीरे 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 नीचे आना शुरू करता है। तो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है? जो फूड होता है उसको पुश मिलता है ऊपर से कि वो स्टमक में जाए, ठीक है? अब यहाँ से जो है वो फूड वो हमारे स्टमक में आ गया, इसको हम बोलते हैं स्टमक। हमारा जो फूड है वो चर्न्स होता है स्टमक में एंड मिक्स इट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारे स्टमक में क्या है? एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं HCl। क्या है? HCl एसिड होता है। तो उसके अंदर क्या होता है? जो स्टमक के मसल्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और जो फूड है उसको HCl के साथ मिक्सअप होने में हेल्प करते हैं, ठीक है? और उसको एक गोपी सूप में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? गोपी सूप से में कन्वर्ट कर देते हैं। वहां पे फूड का अच्छे से और भी ब्रेक डाउन होना लग जाता है विद द हेल्प ऑफ HCl। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने से आधा घंटा पहले या फिर खाना खाने के आधा घंटा बाद या फिर 45 मिनट्स आप लगा लीजिए, आपको वाटर का इंटेक नहीं करना है। अगर हम वाटर का इंटेक करते हैं तो जो हमारे स्टमक के अंदर HCl है वो डाइल्यूट हो जाता है। अगर HCl डाइल्यूट हो जाएगा तो जो फूड है वो हमारे स्टमक के अंदर ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा। अगर वो ब्रेक डाउन अच्छे से नहीं होगा तो वो अच्छे से हम उससे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स नहीं ले सकते और वो वैसे ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है? साथ में हमें फैट देगा, वो अलग देगा, ठीक है? अब ये चीज़ है। उसके बाद देखिए हम पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम कर रहा है, जो हमारे मेन ऑर्गन है प्राइमरी। फिर जो हमारे सॉलिड ऑर्गन्स है वो कैसे हेल्प कर रहे हैं वो मैं अभी बताऊंगी। पहले हम ये देखते हैं कि मेन ऑर्गन्स किस तरीके से कर रहे हैं। अब जो फूड है वो इसमें गया, ठीक है? यहाँ पे 2 से 4 घंटे के बाद रहने के बाद ये क्या करता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर रहा है? यहाँ पे मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है और फूड जो होता है पुश होता है थ्रू दी स्मॉल इंटेस्टाइन विच डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको विलाय कहते हैं। विलाय के अंदर क्या आता है होते हैं ना कि ब्लड की छोटी छोटी कैपिलरीज होती है। ये कैपिलरीज क्या करती है? फूड में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स होते हैं उनको अब्सॉर्ब करती हैं और ब्लड में भेज देती हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। देन उसके बाद जो फूड है वो किस में गया? हमारे कोलोन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। वहां पर जाकर वहां पर क्या होता है? जो अब मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था
कि गूसी सूप है, गूसी सूप बनता है किसमें, हमारे स्टमक में, तो मतलब उसके अंदर वाटर का कंटेंट है। तो ये जो वाटर का कंटेंट है ये कहाँ पर जाके अब्जॉर्ब हो रहा है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन में अब्जॉर्ब होता है, साथ में वहां से इलेक्ट्रोलाइट भी अब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद ये मूवमेंट करता करता रेक्टम के जरिए हमारे बॉडी से एनाल के जरिए बाहर हो जाता है, ठीक है। रेक्टम पासिस दी लेफ्ट ओवर वेस्ट आउट इनटू द टॉयलेट। जो रेक्टम होता है, जो लेफ्ट ओवर वेस्ट होता है, वो एनस के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये हमारे प्राइमरी ऑर्गन है, वो ये करते हैं। अब हम बात करते हैं एसेसरी ऑर्गन, जिसको सॉलिड ऑर्गन्स भी कहते हैं, वो किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर की। तो लीवर, जो लीवर है वो मेक करता है बाइल को, बाइल को बनाता है, विच हेल्प न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। जो बाइल है वो स्टमक का जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है, ठीक है। एंड डाइजेस्ट सम वाइटामिन, और साथ में बहुत सारे वाइटामिन को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। कौन हेल्प कर रहा है, बाइल। वो किससे सिक्रेट हो रहा है, लीवर से हो रहा है। तो लीवर अल्टीमेटली हमें डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। देन बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। बेसिकली ये लीवर है, ठीक है। देन गॉल ब्लैडर है, बाइल इज स्टोर्ड इन माय गॉल ब्लैडर। अब लीवर का काम है बाइल को बनाना, लेकिन उसको स्टोर करने का काम जो है वो गॉल ब्लैडर का है। जब हमको बाइल की जरूरत होगी, जो गॉल ब्लैडर है वो हमारे इसको स्टमक तक पहुंचा देगा। देन उसके बाद पेनक्रियास के बारे में बात करते हैं। पेनक्रियास कैसे काम करती हैं। जो पेनक्रियास होती हैं वो एंजाइम्स को बनाती हैं, और वो जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड को और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। साथ में मैं इसको आपको थियोरेटिकली भी अभी दे दूंगी नोट्स, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लें और इनके स्क्रीनशॉट लेते जाएं और अपनी नोट्स है वो प्रिपेयर कर लें प्लीज, ठीक है। सो हाउ डज फूड मूव थ्रू माई जीआई ट्रैक। जो जीआई ट्रैक है इसमें से जो फूड है वो मूव कैसे कर रहा है, ठीक है, वो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है, लेकिन आप नोट्स में कैसे लिख सकते हो वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। सो फूड मूव्स थ्रू योर जीआई ट्रैक। जो फूड है हमारे जीआई ट्रैक से मूव करता है बाय द प्रोसेस पेरिस्टलेसिस। कौन सा प्रोसेस है, पेरिस्टलेसिस। इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो फूड होता है उसको पुश मिलता है ऊपर से और वो नीचे की तरफ जाता है। सो द लार्ज हॉलो ऑर्गन्स ऑफ जीआई ट्रैक, जो हमारे जीआई ट्रैक के जो लार्ज हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर मसल्स की लेयर होती है। किसकी, मसल्स की लेयर होती है, जो कि इनेबल करते हैं देयर वॉल टू मूव। जो उनकी वॉल है, इनर वॉल है, उसको मूव करने में हेल्प करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं। द मूवमेंट, ये जो मूव कर रहा है, जो मूवमेंट कर रही है, वो मूवमेंट क्या कर रही है, फूड को पुश कर रही है। फूड और लिक्विड जो हमने लिया उसको पुश करती है, जीआई ट्रैक में पुश करती है नीचे की जाने के लिए, ताकि वो मिक्स हो सके कंटेंट विद ईच ऑर्गन। वो हर एक ऑर्गन के जो जो कंटेंट, हर ऑर्गन से जो भी कंटेंट हमें मिल रहा है उसमें वो मिक्स होता जाए। जैसे कि हमारे ईसोफेगस से गया स्टमक में, स्टमक में क्या था, HCl, तो वो उसका कंटेंट था, उसके साथ मिक्स हुआ। लेकिन फूड हमारे स्टमक तक आया कैसे, जो ईसोफेगस था, मतलब कि जो फूड पाइप है हमारी, ये यहाँ पे मसल्स है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन किया, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टलेसिस, ठीक है, उसके जरिए वो हमारे स्टमक तक गया, ठीक है। उसके बाद माउथ के बारे में बात करते हैं। माउथ के बारे में बात करें, फूड स्टार्ट टू मूव थ्रू जीआई ट्रैक व्हेन यू ईट। तो माउथ माउथ से पहले स्टार्ट करते हैं कि माउथ से हमारे जीआई ट्रैक में कैसे गया। तो फूड जो है वो हमने पहले खाया। व्हेन यू स्वॉलो, जब आप उसको निगलते हो, स्वॉलो करते हो, योर टंग पुशेस द फूड इनटू योर थ्रोट। तो जो टंग है वो हेल्प करती है उस फूड को थ्रोट तक लेके जाने में, ठीक है। थ्रोट तक, ये टंग जो है ये हेल्प कर रही है फूड को थ्रोट तक लेके जाने में, ठीक है। अ स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एपिग्लोटाइस, ठीक है। यहाँ पे एपिग्लोटाइस है, ये छोटा सा पीस ऑफ टिश्यू होता है। ये क्या करता है, विंड पाइप के ऊपर फोल्ड हो जाता है, मतलब उसको कवर कर लेता है, ताकि जो फूड है वो हमारी विंड पाइप में ना जाए, ताकि हमारी सांस ना रुके। लंग्स में चला जाएगा नहीं तो फूड विंड पाइप में चला जाएगा ना, ठीक है। टू प्रिवेंट चॉकिंग, ताकि चॉकिंग ना हो, एंड फूड पासिस इनटू योर इसोफेगस। और उसकी वजह से क्या है, क्योंकि ये विंड पाइप है, ठीक है, तो जो फूड है वो ये यहाँ क्लोज हो गया एपिग्लोटाइटिस से, तो फूड जो है वो इसोफेगस में चला गया। अब इसोफेगस क्या कर रहा है, वंस यू बिगिन swallowing, जब आप swallow करना शुरू कर देते हो, द प्रोसेस बिकम्स ऑटोमेटिकली। उसके बाद जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा, मतलब आपने कुछ नहीं करना, लेकिन बॉडी के जो ऑर्गन है वो अपना काम करेंगे। योर ब्रेन सिग्नल्स, जो आपके ब्रेन है वो सिग्नल्स देते हैं मसल्स को। जो हमारे इसोफेगस के मसल है उसको जो ब्रेन है वो सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे नर्व काम कर रही है, ठीक है। इसोफेगस को सिग्नल दिया कि उसको दोबारा से पेरिस्टलेसिस को करना है, मतलब मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। अपर इसोफेगस, अब हो गया लोअर इसोफेगस के बारे में बात करते हैं। तो लोअर इसोफेगस के बारे में बात करें तो वहां पे क्या स्पिंचर मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पिंचर मसल। इनका काम क्या है, देखो, व्हेन फूड रीचेस द एंड ऑफ योर इसोफेगस, जब हमारे इसोफेगस के एंड तक, एंड पर जो फूड है वो चला जाता है, तो और रिंग लाइक मसल, यहाँ पे क्या होता है ना, एक रिंग लाइक मसल होती है। क्या होता है, एक रिंग लाइक मसल होती है ऐसे,
ठीक है, रिंग लाइक मसल होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस स्पिंक्चर। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस स्पिंक्चर। ये याद करने वाली चीज है, जो कि रिलैक्स है होती है एंड लेट्स फूड पासेस इनटू योर स्टमक, जो कि रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, लूज हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो स्टमक में चला जाता है, ठीक है। द स्पिंक्चर यूजुअली स्टेट क्लोज। देखिए, नॉर्मली यूजुअली हमारी बॉडी में जो स्पिंक्चर होती है वो क्लोज रहती है, बंद रहती है, टू कीप व्हाट्स इन योर स्टमक फ्रॉम द फ्लोइंग बैक इनटू योर ईसोफेगस, ताकि जो हमारे स्टमक है, स्टमक के अंदर जो भी चीजें HCl है या ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ फूड है, इस ये वापस से हमारे इसोफेगस के जरिए माउथ में ना आए, ठीक है। यूजुअली जो है ये स्पिंक्चर मसल क्लोज रहती है, लेकिन जब इसोफेगस से फूड ने जाना होता है स्टमक में, तो ये स्पिंक्चर मसल रिलैक्स हो जाती है और फूड को पास आने देती है। जैसे ही फूड हमारे स्टमक में जाता है, ये वापस से क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब स्टमक का काम क्या है, देखिए, आफ्टर फूड एंटर्स योर स्टमक, जब एक बार फूड स्टमक में एंटर कर गया तो स्टमक के भी मसल्स होते हैं जो कि फूड को मिक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड लिक्विड विद डाइजेस्टिव जूसेस, हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, HCl है, इन सबको मिक्स करने में स्टमक के मसल्स हेल्प कर रहे हैं, मतलब कि मूवमेंट करते हैं वो। इसीलिए कहते हैं कि फूड आपको पूरा भरपूर नहीं खाना है, ठीक है, थोड़ी सी जगह जरूर छोड़ दो, नहीं तो वो जो फूड है वो मिक्स नहीं अच्छे से हो पाएगा, स्टमक को जगह ही नहीं मिलेगी फूड को मिक्स करने की, ठीक है। सो द स्टमक स्लोली एम्पटाइज, और धीरे धीरे जो स्टमक है वो एम्पटी होने लग जाता है, इट्स कंटेंट, उसको बोलते हैं, वो जो बनाता है उसके अंदर, उसको काइम कहते हैं, ठीक है। और उसको किस में भेज देता है? वो काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, जो कि सूपी लाइक सा बन जाता है, ठीक है। जो स्टमक है वो धीरे धीरे यहाँ से किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रहा है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। द मसल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मसल है वो फूड को मिक्स करते हैं विद डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द पैनक्रियाज, लीवर एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन पैनक्रिया, लिवर, इनसे जो हमें डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को और उन जूसेस को मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है, और उसको आगे फर्दर डाइजेशन के लिए भेजता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब्स वाटर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है वो थोड़ा बहुत वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं, एंड द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, और जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है उसको कहाँ भेजती है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेजती है। एज पेरिस्टलाइसिस कंटिन्यूज, और यहाँ पर भी वो मूवमेंट चलती जा रही है पेरिस्टलाइसिस की। द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस मूव इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है अब वो किस में जाएगा? ऐसे पास होता जाएगा, ठीक है, और वो जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? The waste product from the digestive process include undigested part of the food. जो waste product है वो क्या है? वो undigested part of food ही तो है, या फिर liquid का जो undigested part है। साथ में जो भी older cell थे हमारे GI ट्रैक्ट के लाइनिंग के, वो भी उसमें मिक्स हैं, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये क्या करेगा? द लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब्स वाटर एंड चेंजेस द वेस्ट फ्रॉम लिक्विड इनटू स्टूल। तो जो सूपी सब्सटेंस था, सॉरी, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में गया। वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलोन था उसने क्या किया? जो जितना भी वाटर कंटेंट था वहां से उसने उसको अब्सॉर्ब कर लिया। अब वो जो सूपी स्ट्रक्चर था वो किसमें? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम बोल देते हैं स्टूल, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से मूवमेंट होगी पेरिस्टलाइसिस की, और वो मूव करेगा स्टूल को हमारे रेक्टम में। किस में करेगा? यहाँ से मूवमेंट हो रही है और ये हमारे रेक्टम में गया स्टूल। अब क्या होगा? द लोअर एंड ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम क्या है? लोअर एंड है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। ये क्या करेगा? स्टोर करेगा स्टूल को अंटिल इट पुशेस स्टूल ऑफ योर एनस ड्यूरिंग अ बोबल मूवमेंट। बोबल मूवमेंट के जरिए लार्ज इंटेस्टाइन से बोबल मूवमेंट आएगा और वहां से प्रेशर बनेगा, और जो स्टूल है वो एनस के जरिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। सो ये ऐसे काम करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हाउ डज माई डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक फूड into small parts of my body can use, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से ये जो फूड है उसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, कैसे? ये तो मैंने आपको वहां पे बता दिया कि किस तरीके से फूड ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से जो फूड है वो टूट रहा है, ठीक है। अब वो चीज देखिए, एज फूड मूव्स थ्रू योर GI ट्रैक्ट, जैसे जैसे फूड GI ट्रैक्ट से मूव करता है हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन से, तो फूड टूटता जाता है, हर स्टेप पे वो टूट रहा है। ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट में वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो वो कैसे होता है वो देख लीजिए आप मोशन, सच एज चुइंग, मोशन किया हमने, चबाना शुरू किया, स्क्वीज किया, मिक्स हुआ वो, ये सब हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है। डाइजेस्टिव जूसेस सच एज स्टमक एसिड, बाइल, एंजाइम, माउथ,
ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं, च्यूइंग में हेल्प कर रहे हैं, स्क्वीजिंग में हेल्प कर रहे हैं, मिक्सिंग में हेल्प कर रहे हैं। द डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट्स इन योर माउथ। हम सबको पता है जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ में स्टार्ट हो रहा है, हमारे चबाने से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। व्हेन यू च्यू, जब आप स्टार्ट करते हो च्यू, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स मेक सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव जूस विच मॉइस्चन फूड, ये एक डाइजेस्टिव जूस भी मान सकते हैं हम इसे, और ये फूड को मॉइस्चन करता है, गीला करता है, ठीक है। सो इट मूव्स मोर इजिली थ्रू योर इसोफेगस, और ये हमारे आराम से हमारे इसोफेगस के जरिए हमारे स्टमक में जाता है। सलाइवा के पास एंजाइम्स भी होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन भी करते हैं। सो सलाइवा यहीं से एंजाइम्स देता जाता है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। देन इसोफेगस के बारे में बात करें तो इसोफेगस में क्या हो रहा है, फूड एक बार स्वलो किया, पस्टलेसिस मूवमेंट हुआ इसोफेगस के जरिए, वो हमारे स्टमक में चला गया फूड। फिर स्टमक में क्या हुआ होगा तो स्टमक के जो लाइनिंग होती है वो एसिड बनाती है, उसके अंदर एसिड होते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। मसल ऑफ योर स्टमक मिक्स फूड, हमारे फूड को मिक्स करता है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है कहाँ से मिल रहा है, हमें लीवर से मिल रहे हैं, ठीक है। बाइल दे रहा है वो HCl भी के साथ मिक्सअप होता है इस तरीके से। देन पेनक्रियाज हो गया, योर पेनक्रियाज मेक डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेस्टिव जूस है वो कहाँ से बनता है, पेनक्रियाज बना रही हैं। दैट हैज एंजाइम्स, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन, इनको ब्रेक डाउन करते हैं। द पेनक्रियाज डिलीवर डाइजेस्टिव जूसेस टू स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ये जो पेनक्रियाज हैं डाइजेस्टिव जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाती है। जो स्टमक में अंदर फूड था वो कहाँ पे जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड प्लस डाइजेस्टिव जूस आपस में मिक्स होंगे, ठीक है। सो वहां पर ये काम हो जाता है। और ये जो डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं, ये जो डाइजेस्टिव जूस है हमारे पैनक्रियाज से, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ डक्ट, ठीक है। अब लीवर के बारे में बात करें तो लीवर कैसे काम कर रहा है, लीवर, जो लीवर मेक्स डाइजेस्टिव जूसेस, लीवर भी डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिसको हम बोलते हैं बाइल, जो कि हेल्प करती है, डाइजेस्ट करती है फैट को और वाइटामिन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बाइल डक्ट कैरी बाइल, जो बाइल डक्ट होते हैं वो बाइल को कैरी करते हैं, वो लीवर से हमारे गॉल ब्लैडर तक उसको लेके जाते हैं। गॉल ब्लैडर में ये होते हैं बाइल डक्ट हमारे स्टोर, और जब हमारे बॉडी को इसकी जरूरत होती है तब वो उसको दे देते हैं, इंटेस्टाइन में ये इसको भेज देते हैं, स्मॉल में। लेकिन देन गॉल ब्लैडर के बारे में बात करूं तो जो गॉल ब्लैडर है वो स्टोर करता है बाइल को हमारी मील के लिए, ठीक है। और मील के दौरान भी व्हेन यू ईट योर, जब आप खाना खाते हो, योर गॉल ब्लैडर स्क्वीज, हमारा गॉल ब्लैडर स्क्वीज होता है, और जो बाइल है वो बाइल डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्टिव जूसेस को भी बनाने का काम करती है, विच मिक्सेस द बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस टू कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। वो क्या करती है, डाइजेस्टिव जूसेस को, बाइल को और फूड को आपस में मिक्स करती है, ठीक है। और उसमें से क्या होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मिलता है, उसको ब्रेक डाउन होता है। बैक्टीरिया भी होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि एंजाइम्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन को के अंदर छोटे छोटे विली लाइक प्रोजेक्शंस भी होते हैं जिनको विलाई कहते हैं, और उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को लेकर हमारे ब्लड में चली जाती हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो इन योर लार्ज इंटेस्टाइन मोर वाटर मूव्स फ्रॉम GI ट्रैक इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। वो जो वाटर अब्जॉर्ब हुआ है वो कहाँ जा रहा है, वो हमारे ब्लड में ही तो जा रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया इन योर लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया है, वो क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जो भी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स रह गए थे उनका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जो भी विटामिन रह गए थे उनको भी ब्रेक डाउन करते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने की हेल्प करते हैं, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ फूड दैट आर स्टिल टू लार्ज बिकम स्टूल। लार्ज इंटेस्टाइन में भी फूड डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच गया वो स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। आपको अगर इतना थ्योरी नहीं लिखना है इतना बड़ा तो आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो। और सेम चीज मैंने आपको बताई है कि देखिए जो हमारा माउथ है वो च्यू कर रहा है, सलाइवा होता है उसके अंदर, जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। ईसोफेगस में कुछ नहीं हो रहा है, वो बस मूवमेंट करके उस फूड को कहाँ पे लेके जा रहा है, हमारे स्टमक में लेके जा रहा है। स्टमक में क्या है, अपर मसल जो होते हैं स्टमक के वो रिलैक्स रहते हैं, और जो लोअर मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो हमारे
HCl के साथ, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्सअप होता रहता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, स्टमक में एसिड है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करो, वहां पे भी मूवमेंट हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ठीक है। वो जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं। देन पेनक्रियास के बारे में बात करो, तो पेनक्रियास क्या कर रहा है, वो भी डाइजेस्टिव जूस दे रहा है। और वो डाइजेस्टिव जूस किस में हेल्प कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स को तोड़ने में हेल्प करता है। लीवर क्या कर रहा है, बाइल देता है, वो बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, लेकिन ये बाइल क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो उसमें भी मूवमेंट ही होता है। मूवमेंट होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहां पे बैक्टीरियाज होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो करता है वो और बड़े बड़े फूड को और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। और जो मोर कंटेंट ऑफ वाटर होता है वो अब्सॉर्ब होता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ठीक है। इस तरीके से हो रहा है काम। अब बात करते हैं कि जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया उसका क्या हो रहा है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसका क्या होता है, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स को तो वही अब्सॉर्ब कर लेता है जो कि फूड से मिल रहे हैं। योर सर्कुलेटरी सिस्टम पासिस देम ऑन टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी टू स्टोर देम, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर आप लोगों को पता नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में एनाटॉमी के अगर आप जाएंगे तो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो न्यूट्रिएंट्स उसने स्मॉल इंटेस्टाइन ने ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर चुका होता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए हमारी बॉडी में और पार्ट में चले जाते हैं। स्पेशल सेल्स जो होते हैं जो अब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को क्रॉस द इंटेस्टाइनल लाइनिंग इन योर ब्लड स्ट्रीम, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसकी जो लाइनिंग होती है उसके जरिए उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उनको भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देते हैं। योर ब्लड कैरीज सिंपल शुगर, हमारे ब्लड में क्या है, सिंपल शुगर है, अमाइनो एसिड्स है, ग्लिस्ट्रोल है, सम विटामिन्स एंड सॉल्ट्स है, ठीक है। एंड उसके बाद योर लीवर, हमारा लीवर क्या कर रहा है, योर लीवर स्टोर्स, प्रोसेस एंड डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, तो लीवर बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि लीवर भी चीजों को स्टोर कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर रहा है और जब हमारी बॉडी को जरूरत है तब वो उसको प्रोवाइड कर देता है। देन लिम्फ सिस्टम, ये जो लिम्फ सिस्टम है क्या है, लिम्फ सिस्टम ये नेटवर्क ऑफ वेसल्स है जो जिसके अंदर क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, फ्लूइड्स होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए इन्फेक्शन से फाइट आउट करता है। तो उसमें क्या होता है, अब्सॉर्ब होते हैं फैटी एसिड और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं। उसके बाद योर बॉडी यूजेस शुगर, हमारी बॉडी शुगर को यूज कर लेती है, अमाइनो एसिड्स को यूज करती है, फैटी एसिड्स को यूज करती है, ग्लिसरॉल को यूज करती है, ताकि वो क्या बना सकते, बिल्डअप कर सके कुछ चीजों को, जैसे एनर्जी को बिल्ड कर सके, ग्रोथ को बिल्ड कर सके, सेल को रिपेयर कर सके। तो डाइजेस्टिव फूड हमारी बॉडी को कितनी सारी चीजें दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, वाइटामिन दे रहा है, ताकि हमारा जो शरीर है वो अच्छे से चल सके, ठीक है, और स्पेसिफिक जगहों पर ये जाकर स्टोर होता है। अब हमने देख लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे कर रहा है, अब ये भी देखना जरूरी है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है उसको वो कंट्रोल कैसे होगा, हमें कैसे पता लग रहा है कि हमको भूख लग रही है, या हमारे हमारे जो ऑर्गन्स है, प्राइमरी ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स है, उनको कैसे पता लग रहा है कि फूड को इस तरीके से डाइजेस्ट करना है। ये सब हमारा कंट्रोल हो रहा है, हमारे नर्व्स के जरिए कंट्रोल हो रहा है, हमारे हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। सो ये देखते हैं, हार्मोन्स एंड नर्व जो है वो साथ में काम करती है, सो वर्क टुगेदर टू हेल्प कंट्रोल द डाइजेस्टिव प्रोसेस, डाइजेस्टिव प्रोसेस को हेल्प करती हैं कि कैसे वो कंट्रोल किया जाएगा। सिग्नल्स फ्लो विद इन योर जीआई ट्रैक, जो सिग्नल्स हैं वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में फ्लो करते रहते हैं, मतलब कि फ्लो आसपास वो आगे भी जा रहे हैं पीछे भी जा रहे हैं, वो सब बता रहे हैं, ठीक है, वो फ्लो कर रहे हैं उसमें, ठीक है, और हमारे ब्रेन तक भी जा रहे हैं, ब्रेन से हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक ये सिग्नल्स जाते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। अब हार्मोन से बात करते हैं, सेल लाइनिंग योर स्टमक, हमारे जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनकी जो सेल्स की लाइनिंग है वो मेक करती हैं, रिलीज करती हैं कुछ हार्मोन्स को बना रही हैं, रिलीज कर रही हैं। ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वर्क है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दीज हॉर्मोन्स टेल योर बॉडी, ये हमारी बॉडी को बताते हैं कि कब, व्हेन टू मेक डाइजेस्टिव जूस, कब हमारी बॉडी को डाइजेस्टिव जूसेस बनाने हैं, एंड सेंड सिग्नल्स टू योर ब्रेन और दैट यू आर हंग्री और फुल। और ये तो हमारी बॉडी को ये बता रहे हैं कि कब आपको डाइजेस्टिव जूसेस बनाने हैं, साथ में ये सिग्नल भी हमारी बॉडी को बता रहे हैं कि कब हमको भूख लग रही है और कब हम फुल हो चुके हैं, ठीक है। योर पेनक्रियाज ऑल्सो मेक हॉर्मोन्स, हमारी जो पेनक्रियाज है वो भी हॉर्मोन्स को बनाती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
उसके बाद नर्व्स के बारे में देख लीजिए आप। यू हैव नर्व्स, हमारे पास नर्व्स होती है दैट कनेक्ट योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड से कनेक्ट करती हैं। खैर आपने अगर नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ा है वो भी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को आपस में कनेक्ट कर रही है। किससे कनेक्ट कर रही है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, ताकि वो कंट्रोल कर सके डाइजेस्टिव फंक्शंस को। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू सी और स्मेल फूड, जब आप फूड को देखते हो या उसको स्मेल करते हो, योर ब्रेन सेंड्स अ सिग्नल, तो हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल्स को भेजता है दैट कॉज योर सलाइवरी ग्लैंड टू मेक योर माउथ वाटर, जिसकी वजह से हमारे मुंह में, हमारे माउथ में पानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ताकि हमारा जो माउथ है वो प्रिपेयर हो जाता है खाने के लिए, ठीक है। क्योंकि फूड मॉइस्चर होगा तभी तो इसोफेगस में जाएगा ना, अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो वो इसोफेगस में कैसे जाएगा, और उसके लिए हमारे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या है, वो ब्रेन तक सिग्नल जा रहे हैं। देन हमारी और नर्वस सिस्टम भी है। यू हैव एन एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ईएनएस, ठीक है। नर्व्स विद इन द वॉल ऑफ योर जीआई ट्रैक, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें भी नर्व्स होती हैं जिसको ईएनएस बोलते हैं। व्हेन फूड स्ट्रेच द वॉल ऑफ योर जीआई ट्रैक, द नर्व ऑफ योर ईएनएस रिलीज मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। जब हमारा जो फूड है हमारे जीआई ट्रैक के मसल्स को स्ट्रेच करता है, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। दैट स्पीड अप और डिले द मूवमेंट ऑफ फूड, जो कि फूड की मूवमेंट को या तो डिले भी कर सकता है या फिर स्पीड अप भी कर सकता है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को बनाने में भी हेल्प करता है। द नर्व सेंड सिग्नल्स, जो नर्व है वो सेंड करती है सिग्नल्स को, ताकि जो हमारे मसल्स हैं वो अपने एक्शन को कंट्रोल कर सके। ऐसा नहीं है कि हर बार उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन ही करनी है, नहीं तो वो जो फूड है कॉन्ट्रैक्शन के जरिए कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा और हमारी बॉडी से ऐसे ही बाहर निकल जाएगा विदाउट डाइजेशन, ठीक है। तो उन्हें, हमारे जो मसल्स है उनको पता होना चाहिए कब उनको कॉन्ट्रैक्शन करना है और कब उनको बंद होना है। जैसे स्पिंक्चर मसल्स है, तो जो हमारी इसोफेगस है वहां पर जो स्पिंक्चर मसल है उसको, रिंग को पता है कि उसको कब तो रेस्ट पोजीशन पे आना है और कब उसको क्लोज होना है। ऐसे हमारे रेक्टम पे भी स्पिंक्चर मसल्स होते हैं कि वो जब क्लोज होते हैं तो हमें प्रेशर नहीं आता है, लेकिन जब वो ओपन हो जाते हैं तो हमें प्रेशर आता है और हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है। सो ये यहाँ पर काम कर रहा है, इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। सो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आज की हमने इस वीडियो में पढ़ा कि दैट व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से लेके कहाँ तक चालू होता है और कहाँ पर बंद होता है, ये सब मैंने डिटेल आपको आज इसकी वीडियो में दे दी है, ठीक है। हमने ये सब यहाँ पर एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी देख लिया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है जी आर शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड क्लासमेट्स के साथ। एंड प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।